तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर पढ़ाई का वीडियो। आज बहुत दिन के बाद हम लोग एक और पढ़ाई वाला वीडियो डालने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पराची साइंस। ये है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसी का हम लोग चैप्टर। कौन सा चैप्टर? जो आ जाएगा 9। मेरे तरफ करो ना। तो हम लोग ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसका 9 पढ़ने वाले हैं। एक्साइटिंग चैप्टर है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर का सीरीज। इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में 2 वीडियो में आएगा। एक वीडियो आप लोग आज मतलब कल देखेंगे और एक वीडियो परसों देखेंगे। तो ये देखिए, ये है कुछ ऐसा चैप्टर। तो दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज। आवर अर्थ इज ब्यूटीफुल एंड सेफ प्लेस फॉर ऑल लिविंग बींग्स। हमारा धरती जो है सबसे ब्यूटीफुल है इस पूरे ब्रह्मांड में। सबसे सेफ है हम लोग के लिए, फिर सबसे सेफ है जानवर सबके लिए, सबसे सेफ है। इट प्रोवाइड अ शेल्टर टू ऑल। ये जो है हम लोग सबको शेल्टर यानी घर प्रोवाइड करता है। बट सम टाइम्स इट बिकम्स फ्यूरियस एंड शो इट्स एंगर थ्रू द नेचुरल डिजाइजेस एंड द वोल्केनोज, अर्थक्वेक एंड सुनामी। कुछ बार हम लोग कुछ गलतियां कर देते हैं, जैसे अभी हम लोग पेड़ काट रहे हैं। पेड़ काटने के बाद फैक्ट्री से गंदा वेस्ट निकलता है, धुआं वेस्ट निकलता है, उसके बाद लिक्विड वेस्ट निकलता है। इन सब चीज़ों को हम लोग को बंद करना पड़ेगा, तब हम लोग का ये जो इन्वायरमेंट है तब सुधर पाएगा। अभी बहुत सारी गंदगी है, इसी के कारण अभी हम लोग का इन्वायरमेंट अभी क्लीन नहीं है। कभी कभी ब्रह्मांड अपना विशाल रूप दिखा देता है, जैसे कभी कभी ये देखिए सुनामी आ जाता है, ड्रॉट आ जाता है, फिर वोल्केनोज आ जाता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ये सब के बारे में। These cause great damage of life and property on the earth। ये जो है बहुत डैमेज करता है, बहुत बड़ा डैमेज करता है ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी ऑन द अर्थ। जो लाइफ प्रॉपर्ट करता है धरती पे, जो लोग रहते हैं धरती पे, जिन लोगों के घर के बगल में ये सी होगा, जैसे गोवा का प्लेस है, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता होगा इन सब चीज़ का, सुनामी का। फिर थाईलैंड है, तो थाईलैंड में एक वोल्केनो है, वहाँ पे इस चीज़ का दिक्कत होता होगा। आप थाईलैंड के बारे में तो नहीं जानते हैं, गोवा के बारे में जानते हैं तो बता दिए हैं। ये तो हो गया। These are caused by natural force। ये जो होता है नेचुरल फोर्स के कारण होता है। We have no control over these happenings। हम लोग का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। बस एक ही कंट्रोल है जो हम लोग हैं, पेड़ को लगाएं, पेड़ ना काटें। उसके बाद जितना पेड़ बिल्कुल ना काटें, काटना तो है बिल्कुल है ही नहीं, और जितना काट दिए हैं आप लोग, हम लोग भी जितना हम लोग काट लिए हैं उसका डबल करके उगाना है। We have no control on these happenings हो गया, but with the availability of evidence, advanced information system, there are possibility to reduce the impact of disaster when it occur। अब ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है जिसके कारण डिजास्टर को हम लोग पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ पाता है। अब पहले के लोग जब थे तो पेड़ ज़्यादा कटता ही नहीं था, फिर वैसा होता ही नहीं था, ऐसा चीज़ हो ही नहीं पाता था, तो ऐसा होना भी मुश्किल है। अब तो होता है तो इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है अब, लेकिन एक ही बार होगा तो ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या बोला जाए। All these natural activities take place due to movement of molten material within the earth। ये सारा चीज मोल्टेन मटेरियल के कारण होता है जो अर्थ के अंदर दबा हुआ है। बहुत तो हजारों
100 हजारों साल पहले जो जानवर होते होंगे अर्थ पे, वो लोग कहाँ गए होंगे? उन लोग का शरीर तो जमीनी में न सड़ रहा होगा, कहाँ जाएंगे? उड़ के तो नहीं जाएंगे, धरती पे होंगे। धरती पे होंगे तो हम लोग को ऊपर ऊपर तो देख नहीं रहे हैं, ऊपर ऊपर रहता तो हम लोग डिस्कवर करते। अब जमीन के अंदर है, उसको खोद के डिस्कवर किया जा सकता है, तो लेकिन खोदने का जरूरत नहीं है। ये देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है सुनामी, यहाँ ड्रॉट, यहाँ वोल्केनो। चलिए अब वोल्केनो के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। वोल्केनोज, वोल्केनो का मतलब होता है हिंदी में ज्वालामुखी। चलिए आगे पढ़ते हैं। द वर्ड वोल्केनो ओरिजिनली कम द रोमन गॉड ऑफ फायर वल्कन। ये जो वर्ड है वोल्केनो, रोमन गॉड ऑफ फायर, रोम का जो गॉड के फायर हैं, फायर के गॉड है रोम के जो फायर ऑफ गॉड हैं वो है वुल्कन है। ए volcano is opening in the earth crust that allow molten rock and magma, ash or gases to reach the earth surface. The magma that reach the earth surface is called lava and it the passes through the travel it the vent. अब ये जो लावा होता है, मैग्मा किससे बनता है? मैग्मा और लावा एक ही चीज होता है। मैग्मा कैसे बनेगा, लावा कैसे बनेगा? अब पत्थर जो है ना, हम लोग नहीं पिघला सकते हैं। अब जमीन के अंदर इतना हाई टेम्परेचर रहता है कि पत्थर पिघला देता है। अब पत्थर ही सब जितना है ना, ये सब पत्थर पिघला है, सब पत्थर पिघल के बाहर निकल रहा है। अब ये जो पास करता है, जिस जगह से इसको ये पास होता है, उसको वेंट कहा जाता है। वोल्केनोज आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ कोनिकल माउंटेन। वोल्केनो किसका फॉर्म होता है? वोल्केनो फॉर्म होता है कोनिकल माउंटेन, यानी कैसा लगता है? एकदम माउंटेन के जैसा लगता है। माउंटेन के जैसा लगता है, एकदम माउंटेन के जैसा लगेगा कि माउंटेन है ही, ज्वालामुखी वाला चीज़ नहीं है, माउंटेन है। अब देखिएगा, कुछ दिन जाके रहिएगा तो पता चलेगा ये फट गया, आप वहीं चले गए। माने कोनो हो ड्रोन आपका बात नहीं है। इन नेचर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनो: एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनोस एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनोस। अब वोल्केनो का भी प्रकार होता है। वोल्केनो का 3 प्रकार होता है। एक्टिव वोल्केनो होता है, फिर डोरमेंट वोल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। इसका 3 प्रकार होता है। अब इसका ये देखिए, पिक्चर देखिए। अभी ये जो यहाँ से आ रहा है, ये लाल फ्लूइड, ये है लावा। फिर लेयर ऑफ द एशेस एंड द लावा। ये जो काला काला हो गया है, ये सब जितना काला काला चीज हो गया है, उसको क्या कहा जाता है? ऐश बोला जाता है, राख। इसको राख बोला जाता है। अब ये जो मैग्मा है, जैसे जैसे ठंडाता है वैसे वैसे कोई पत्थर बनते जाता है। अगर जल्दी से ठंडा है तो क्या बोला जाता है? ऑब्सीडियन बनता है। अगर देर से ठंडाता है तो ग्रेनाइट बनता है। अब ये जहाँ से पास कर रहा है, ये देखिए यहाँ से पास हो रहा है तो इवेंट हो गया, यहाँ से जा रहा है तो इवेंट हो गया। अब देखिए एक्टिव वोल्केनो कैसा होता है, डोरमेंट वोल्केनो कैसा होता है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो कैसा। ये है एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो क्या होगा? एक्टिव वोल्केनो एक्टिव होगा, जलते रहेगा। यहाँ देखिए जल रहा है कि नहीं, यहाँ देखिए जल रहा है, पिचकारी फेंक रहा है आग का ही, देखिए। ये डोरमेंट वोल्केनो, ये तो डोरमेंट वोल्केनो मुझे पता नहीं है ये कैसा है। पिक्चर देख के अगर आप लोग को पता चलेगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो अभी माँ ने बताया कि यहाँ ये जो है, ये इसमें कभी कभी हो सकता है। और ये जो एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट के बारे में मुझे नहीं पता था, माँ ने बताया है कि एक्सटिंक्ट है जो इसमें हो चुका है, अब इसमें कभी नहीं होगा, ये चीज़ हो चुका है। इसमें ज्वालामुखी विस्फोट हो चुका है इसमें।
अब इसमें कभी नहीं होगा विस्फोट, अब इसमें कभी नहीं होगा। अब यहाँ दिया हुआ है एक्टिव वोल्केनो के बारे में। दीज वोल्केनो आर एक्टिव एंड मे इरप्ट एनी टाइम एंड हैव इरप्ट इन रिसेंट पास्ट। अब ये जो वोल्केनो होता है कभी भी इरप्ट हो सकता है, एक्टिव वोल्केनो कभी भी हो सकता है और पिछले बार भी हुआ होगा। माउंटेन विसुवस, अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रहा होगा तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। माउंट विसुवियस, माउंट फूजी, माउंट एरेबस एंड सम एक्टिव वोल्केनो है। ये जितना भी ये सब नाम है ये सब एक्टिव वोल्केनो के प्रकार हैं। डोरमेंट वोल्केनोस, those volcanoes that have not erupted in long time but may be erupt in future। ये ऐसे डोरमेंट वोल्केनो ऐसे वोल्केनो होते हैं जो बहुत लंबे टाइम से फटे नहीं हैं, यानी विस्फोट नहीं हुए हैं, कभी भी हो सकता है। एग्जाम्पल है चाइल एंड अलास्का। अलास्का है एक एग्जाम्पल, उसके बाद चाइल है एग्जाम्पल, ठीक है। फिर एक्सटिंक्ट वोल्केनो के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक्सटिंक्ट वोल्केनो, एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो इज वन दैट हैज नॉट इरप्टेड फॉर 1000 ईयर। ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो होता है कि हजारों साल से ये नहीं फटा होगा, विस्फोट नहीं हुआ होगा। इन दिस कैटेगरी ऑफ वोल्केनो द इरप्शन एक्टिविटीज आर completely subsided. Some island have been formed by the eruption of undersea। अब इरप्शन होता है तो खाली बाहर नहीं होता है, जमीन के अंदर भी इरप्शन होता है। जैसे पानी में हो गया इरप्शन, पानी में होगा तो स्टोन बन जाएगा। अब यही है। अब some of the extinct volcanoes are माउंट एजोटा न्यूजीलैंड, उसके बाद माउंट किलिमंजारो एंड तंजानिया। ये सब प्लेस हैं जहाँ पे एक्सटिंक्ट वोल्केनो पाया जाता है। हॉट स्प्रिंग पढ़ लेंगे। वाटर फ्रॉम द ग्राउंड गेट, वाटर जो ग्राउंड से हम लोग पाते हैं, हीटेड हुआ द वोल्केनिक रॉक्स, और वोल्केनिक रॉक्स के कारण गर्म हो जाता है एंड कम्स आउट फ्रॉम द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन एंड हॉट वाटर। These are called hot spring और गीजर्स। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉट स्प्रिंग कहते हैं या गीज़र कहते हैं। गीज़र हम लोग उसको नहीं कहते हैं जो घर में लगाते हैं और ठंडा के समय गरम पानी से नहाते हैं, उसको भी गीज़र कहते हैं। लेकिन ये गीज़र अलग है, गीज़र और वो गीज़र अलग है, ठीक है। फिर अर्थक्वेक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। अर्थक्वेक, earthquake occurs when two large pieces of the earth crust suddenly slip। चलिए दोस्तों इतना तो पढ़ लिए हैं। earthquake के बारे में पढ़ेंगे। earthquake occur when the two large pieces of the earth crust suddenly slip। अब earthquake जब होता है जब अर्थ का दो भाग अचानक से स्लिप हो गया, यानी फिसल गया। This causes shock wave to the shake the earth surface of the earth in the form of earthquake। अब ये जो है earthquake के फॉर्म में बदल जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। earthquake usually occur on the edge of large sections of the earth crust called tectonic plates। अब ये जब occur होता है जब अर्थ का एज होता है वो लार्ज सेक्शन में टेक्टोनिक प्लेट हो जाए। दीज प्लेट्स स्लोली मूव ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये बहुत धीरे 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 मूव करते हैं, बहुत धीरे मूव करते हैं। समटाइम द एज विच आर द फॉल्ट लाइन। अब ये कभी कभी फॉल्ट लाइन हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। Can get stuck but the plates keep moving। ये अटक जाता है लेकिन ये जो प्लेट्स होते हैं वो मूव होते ही रहते हैं। प्रेशर स्लोली स्टार्ट टू बिल्ड, प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। अप वेयर द एजेस आर स्टडी एंड वंस द प्रेशर गेट स्ट्रॉन्ग इनफ द प्लेट्स
suddenly move causing the earth क्या होता है? आ गया एक मिनट दोस्तों, एक सेकंड रुक जाइए. Enough, the plates suddenly move causing an earthquake. अब ये जैसे ही अपने जगह से घिसक जाता है तो उसको क्या earthquake बोल देते हैं हम लोग. earthquake cause wide spread damage to the life and property. अब ये जो होता है एक वाइड स्प्रे डैमेज होता है, टेढ़ा डैमेज होता है. जैसे दोस्तों मान लीजिए मैं जहाँ पे रहता हूँ बगल ही में एमएस कॉलेज है. एमएस कॉलेज अगर मान लीजिए इमेजिन कीजिएगा अगर एमएस कॉलेज में वो आ गया, क्या नाम है, अर्थक्वेक. इमेजिन कीजिएगा अगर एमएस कॉलेज में अर्थक्वेक आ गया तो साइड से अर्थक्वेक फोकस जहाँ पे होगा, मेन फोकस होगा उसके साइड में आएगा अर्थक्वेक. उसके साइड में अर्थक्वेक आएगा तो वो अर्थक्वेक कहला जाएगा. अब ये जो पॉइंट है डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, देख लीजिए दोस्तों, द पॉइंट अंडर से हम लोग कल पढ़ेंगे. फिर कल आपका एक पार्ट आएगा, फिर आज आपका एक पार्ट आएगा, 2 पार्ट आएगा इस चैप्टर का. तो दोनों पार्ट आप लोग ज़रूर देखें. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा. और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है और एक लाइक. वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.